हेलो गाइस, तो दिविशा करने लगी है अभी हमारे बहुत सारा काम। कपड़े समेटेंगे तो कपड़े समेटवाएगी वो हमें। तो यहाँ पे यशवी को खेलना था कैरम और हम खेलने लग गए हैं कैरम। तो यशवी दिविशा भी उसको देख रही थी और इसको समझ नहीं आया तो पता ही क्या किया कि इसको ऊपर आके बैठ गई। और फिर मैंने दिविशा को अपने पास लेके बैठा ले, क्योंकि यशवी रोने लग गई, मम्मा ये ऐसे तो गेम खेलने ही नहीं देगी कुछ भी। और अभी दोनों बहनों की इतनी नोक फाउल। अब आपके ये ला 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 क्या हुआ दीवू? क्या हुआ? ये ले ये ले 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 ये ले ये ले 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 वापिस ले ले ये ले। आप ये मत समझना मैं अत्याचारी माँ हूँ, मुझे मज़ा आ रहा था और ये नाटक कर रही है सिर्फ लेने के लिए और कुछ नहीं है। फिर आ गई थी मैं किचन में। यशवी ने बोला कि मुझे खाना है, खाना बनाना था, बट यशवी ने बोला कि मुझे तो उत्तपम खाना है। मम्मा कुछ खाना नहीं खाना, कुछ और दूसरा बना दो। तो मैंने उत्तपम बना दिया उसके लिए और इधर चढ़ा दिया था यशवी का दिविशा का खाना। मैंने कहा दोनों साथ में खा लो। और यहाँ पे पहले मैंने बर्तन किए थे, उसके बाद में ये सब किया था। तो बस दिविशा जब रोने लग जाती है ना, फिर उसको किसी के पास नहीं रहना है, बस फिर तो उसको लिए लिए ही काम करो। और अभी क्या थम इसका बांधने लग गई ना, तो इसके और ही ज़्यादा नाटक चालू हो गए। क्योंकि पहले तो क्या मुंह में थम ले लेती थी ना, तो फिर इतना नहीं रहता था कि हाँ एक जगह बैठी रहती थी। लेकिन अभी इसका छुड़ाना ज़रूरी है। तो 2 दिन में बस मैं कंटिन्यू इसके पीछे लगी हुई हूँ कि बस इसका थम कैसे ही करके इसका थम छुड़वाना चाहिए। मुझे रात को जगे रहना पड़े, क्योंकि रात को ही मुंह में जैसे भूख लगती तो मुंह में थम ले लेती थी। तो अब मैं ना पूरे दिन रात इस पे लगी रहती हूँ। और अभी यशवी को भी थोड़ा जुकाम वगैरह हो रखा है। तो बस यशवी का दिविशा का खाना लिया तो खाना थोड़ा गर्म था, तो मैंने कहा तब तक यशवी के लिए उत्तपम बना देती हूँ। तो यहाँ पे यशवी को अभी थोड़ा जुकाम है ना, और यशवी के लिए स्पेशली मैं घी में ही बनाती हूँ। और ये यशवी का चाय दूध तैयार हो गया। चाय मैंने पहले डाल दी है और ये ऊपर से दूध डाल रही हूँ। अभी थोड़ी चाय की क्वांटिटी ज़्यादा दे रही हूँ जुकाम होने की वजह से। और ये यशवी के लिए उत्तपम बन के हो गया है रेडी। तो बस उसको कट करके दे दूँगी। वैसे है ना ये टमाटर वगैरह ये सब कम खाती है। ये मैं उसको आजकल बोलती हूँ थोड़ा बहुत खाने लगी है, बट फिर भी थोड़ा कम खाती है। अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज बना रही हूँ मैं काली दाल। तो उसको दाल मखनी भी बोल सकते हैं। मैंने उतना नहीं डाला था, मलाई वगैरह उतनी नहीं डाली थी, लेकिन टेस्ट उससे भी ज़्यादा आया था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपने को जल्दी में कुछ बनाना पड़ता है, तो फिर उस वजह से वो जल्दी के तरीके से ही बनी हुई थी मेरी। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने। क्योंकि मैदा डालते हैं ना तो मैदा देखो हर दिन नुकसान करती है, कभी किसी में, कभी छोले भटूरे में, कभी किसी में चलती रहती है। तो फिर है ना मैंने आज आटे के अंदर ही मैंने वो क्या होती कलौंजी वगैरह मोयन सब डाल के और ये मीठा सोडा डाल के और आटा लगा दिया है। तो बस यहाँ पे मेरा आटा लग के हो गया है रेडी। और अभी मैं करूँगी दाल। उसको फ्राई करने के लिए प्याज कट कर रही हूँ और मैंने लिए लहसुन की 4-5 कलियाँ, एक मिर्ची और टमाटर, उनको सबको ग्राइंड कर दूँगी। और प्याज को कट करके पहले प्याज फ्राई कर लूँगी। और कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट अलग के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो कई लोग तो डेली में प्याज वगैरह दाल में डालते होंगे, हम तो नहीं डालते। हम तो टमाटर और मिर्ची डालते हैं डेली की दाल में। तो इसमें मैंने ये कर रही हूँ, मैं ग्राइंड टमाटर डाली है और इसमें तीखी वाली मिर्ची डाल दी है, वो छोटी वाली मिर्ची होती है ना वो। इलायची डाली है 2 और वो डाली है मैंने काली मिर्ची और लौंग डाली है। और लहसुन को छोटे छोटे पीस में कट करके डाल दिए और उसकी ग्रेवी बना दी है। इधर मैंने चावल पहले भिगो दिए थे, तो इधर मैंने चावल चढ़ा दिए।
और आटा लग ही गया है। और ये इधर डाला मैंने कढ़ाई में घी डाल के मैंने डाल दिए जीरे डाल के ये प्याज, और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज हल्के ब्राउन होने के बाद, इतना भी ब्राउन नहीं होता, थोड़े से होने के बाद मैंने उसमें डाल दी थी टमाटर वाली ग्रेवी जो मैंने बनाई थी। तो ये मैंने डाल के और इसको कर रही हूँ। और ये तब तक थोड़ा तो इसने घी छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा और करेगा। तब तक मैंने इधर निकाल लिए थे चावल, और वो होने के बाद में मैंने उसके अंदर डाल दी है मलाई। और मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी डाली है। जब मैं दाल मखनी एकदम प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ ना, तो उसमें मलाई मतलब वो सब मैं फ्राई करके फिर पीसती हूँ, और उसके अंदर मतलब मलाई ग्राइंडर में मलाई डाल देती हूँ। और ये तब तक अच्छे से हो रही है, तब तक मैं इधर कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि यार बर्तन साथ के साथ होते रहते हैं ना तो अच्छा रहता है। फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर करने में यार बहुत टाइम लग जाता है। और अभी दिविशा के साथ में तो ऐसे हो जाता है कि अगर 2 बर्तन भी फिर पड़े हैं ना तो फिर पड़े ही रहते हैं, ऐसे हो जाता है, इसको लेना ही पड़ता है। और अब मैंने जो दाल उबली हुई थी काली, तो वो मैंने कुकर से उसमें डाल दी है, और अब अच्छे से इसको हिला दूँगी। और इस तरीके से आप बना के देखना, बहुत टेस्टी, बहुत, मुझे तो ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगी थी, क्योंकि मैं हमेशा उसी टाइप से बनाती थी। लेकिन इस बार बनाई ना सच में कुछ ज़्यादा झंझट में नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और फटाफट दाल मखनी बन गई थी। तो बस खाने में तो बहुत मज़ा आया था। दिविशा को देखो इधर, ये इधर उधर घूम रही थी, और ये इस पे ड्रावर पे जो सामान पड़े रहते हैं ना उनको तो इतना नीचे गिराती है ना कि बस। और उसमें ना वो अपनी तरी होती है ना जो ऊपर आती है दाल के ऊपर, वो भी उसमें नहीं आती, लेकिन इसमें ये आई ना तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। और खाने में मतलब अच्छा लगता है जब कोई चीज़ दिखने में ही सुंदर हो और बनने में भी सुंदर हो जाए, तो दोनों में मज़ा आ जाता है। और ये फास्ट, और देखो इतनी जल्दी बन जाती है तो अच्छा ही लगता है। तो मस्त वाली दाल बन के हो गई है रेडी। और अब बनाऊँगी मैं रोटी। तो बस तो अभी मैं बना रही हूँ नान, और मेरी एक नान बन भी गई है, क्योंकि सब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और फिर फटाफट दे रही हूँ, तो वो वीडियो जितना बन रहा है ना उतना ही मतलब ठीक है। तो ये मैंने लगा दी है इनकी प्लेट। तो ये सब चावल वगैरह सब साथ में, हमारे सब साथ में ही खाते हैं, बाद में नहीं लेते हैं कि खाना खाने के बाद और फिर चावल लेते हैं, तो वैसा नहीं करते। ये देखो मैंने उसको पहले से चिपका दिया, और फिर मैं ऐसे करके सेक लेती हूँ उसको। ऐसे ही बनाती हूँ मैं तो। कभी कभार होता है कि बाटी वाले ओवन में बनाती हूँ, बाकी मैं ऐसे ही सेक के और बना। मैदा वाली तो दिखने में अलग ही दिखती है, उसका तो देखो अलग रहेगा ही, थोड़ा टेस्ट है। और यहाँ पे मैंने थैली लगा दी है, सबने खाना खा लिया है, मम्मी पापा जी ने, इन्होंने, यशवी ने। और मैं क्या करती हूँ, चावल के अंदर थोड़ा अच्छा घी डाल के शक्कर डाल के खाती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी थाली हो गई रेडी, और किचन पड़ा है ऐसे। मैं खाना खाती हूँ उसके पहले किचन देखती हूँ, यार मेरे को थोड़ा ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है काम करके खाना खाऊँ। लेकिन आज की रोटी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार चलो पहले खाना खा लेते हैं। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा 50% किचन करके और फिर खाना खाती हूँ, तो मेरे को ऐसे शांति रहती है कि हाँ खाना खाने के बाद उतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मैं पूरी पसीने से लथपथ थी, क्योंकि फटाफट खाना बना के सबको खिला रही थी ना, तो पसीना तो देखो आता ही है। और बारिश आके जा रही है ना, तो बीच बीच में ऐसे क्या गर्मी हो जा रही है। तो बस यहाँ पे हो गया मेरा काम स्टार्ट। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और बर्तन भी देखो मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मेरे को बस अब स्लैब साफ़ करनी रहेगी। बर्तन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कपड़ा लगा के और ये स्टैंड लगा के और बर्तन को नीचे रख देते हैं, ताकि ना ये सूख जाते हैं और पानी निकल जाता है। स्लैब भी एकदम अच्छे से इजीली साफ़ होती है, ये हमारी आदत यही है। और फिर क्या, सुबह उठ के और बैठ के आराम से बर्तन जमा लेते हैं। अभी बर्तन नहीं जमाते हैं, बर्तन ये रात भर ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर सुबह हम लोग, सबसे पहले काम यही रहता है किचन में कि झाड़ू निकाल के और बर्तन जमाने का ही काम रहता है। तो बस शाम का काम शाम को हो जाए ना, रात का काम रात को हो जाए ना, तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो फिर वही रात का अगर कोई भी काम छोड़ देना, सच में वही बहुत ऐसे अजीब सा लगता है कि हाँ नहीं इतना काम एक्स्ट्रा पड़ा है, ये पड़ा है। वो जो काम की स्पीड रहती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। नहीं तो रात का काम रात को हो जाए ना, तो सुबह एकदम एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो अभी कर रही हूँ मैं किचन क्लीन। तो किचन को भी एकदम अच्छे से सरफ, पहले क्या होता है कि जो कचरा पड़ा रहता है ना, वो मैं उस कपड़े से साइड कर लेती हूँ, ताकि जो गंदगी होती है ना वो निकल जाए। नहीं तो सरफ से फिर ज़्यादा मतलब क्लीन करना पड़ता है। नहीं तो एक बार की गंदगी निकल जाती है ना, तो उतना नहीं रहता है
कि हाँ ठीक है, फटाफट किया और हो गया। तो ये सरफ से, क्योंकि दिन भर में गैस बहुत गंदा होता है, कभी किसी के छींटे लगते हैं, कभी किसी के। और अभी दिविशा के वो बनाते ना सूजी, तो सूजी बाहर वो होते हैं ना, दाने 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 थोड़े से बाहर आ जाते हैं। तो वैसा तो बहुत, मतलब सुबह भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करना पड़ता। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं सुबह तो ऐसे अच्छे ही करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी जितना मैं रात को करती हूँ। रात को एकदम अच्छे से किचन क्लीन करके सोते हैं ना, तो फिर वो दिन भर आराम से अच्छा चल जाता है। थोड़ा थोड़ा भी करते ना, तो दिन भर एकदम अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है। तो बस ये मैं लगा रही हूँ इनके बर्नल, क्योंकि दूध अभी आने वाला है और मेरा किचन हो गया एकदम अच्छे से क्लीन। अभी हम लोग जाएंगे छत पे घूमने के लिए। पहले एक गिलास पानी पीऊँगी गर्म करके, और उसके बाद छत पे घूमने जाऊँगी। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।